आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, हारते को तिनके का सहारा। ये कहावत बहुत हद तक केजरीवाल साहब पर एकदम सटीक बैठती है। केजरीवाल साहब और उनके नेता जिस तरह से कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं, उससे यही समझ में आता है कि किस दिन केजरीवाल साहब जेल की सलाखों के पीछे न पहुंच जाएं। केजरीवाल की इन परेशानियों के पीछे दरअसल उनका खुद का ही चरित्र शामिल है। जितने अधीर होकर बयान देते हैं, वही उनको फंसा देता है। केजरीवाल साहब को समझ ही में नहीं आता कि क्या बोलें और क्या नहीं। केजरीवाल साहब ने पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाए, जिसके बाद कोर्ट ने उनको पेश होने के लिए समन भेजा, लेकिन केजरीवाल साहब ने पानी बिन मछली की तरह फड़फड़ाते हुए आखिरी दांव चला है। अगर वो दांव लग जाता है तो ठीक, नहीं तो जाना होगा जेल। क्या है खबर, बताते हैं आपको। पीएम मोदी के डिग्री विवाद से जुड़े गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में नया ट्विस्ट आया। अहमदाबाद सेशन कोर्ट में निचली अदालत ने समन जारी किए जाने को चुनौती देने वाली रिवीजन एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई। इसमें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ओर से दलीलें रखी गईं। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस पर सवाल खड़े करते हुए केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि का केस कर ही नहीं सकती। इसके पक्ष में केजरीवाल के वकीलों की तरफ से आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले का जिक्र किया गया है। कोर्ट ने केजरीवाल की तरफ से रखी गई दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना तो वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी के वकीलों के काउंटर दलीलें रखने के लिए भी समय मांगा। अगर केजरीवाल की समन को चुनौती देने वाली रिवीजन एप्लीकेशन सेशन में खारिज हो जाती है तो उन्हें निचली मेट्रोपॉलिटन में पेश होना होगा। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर अहमदाबाद के सेशन कोर्ट में एडिशन सिटी सेशन जज ए.जे. ब्रह्मभट्ट की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए एडवोकेट ऋषिकेश कुमार ने दलीलें रखी और कहा कि केजरीवाल को समन भेजे जाने तक तकनीकी खामियों को गिनवाकर सवाल खड़े किए गए। केजरीवाल ने 1995 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले का जिक्र किया और कहा कि स्टेट की कोई मानहानि नहीं होती। कुमार ने कहा कि मानहानि के सिविल मामले में शीर्ष कोर्ट ने ये बात कही थी, जब क्रिमिनल मामले में कोई टिप्पणी नहीं की, इससे खुला छोड़ दिया था। ऐसे में गुजरात यूनिवर्सिटी स्टेट के आर्टिकल 12 में आती है तो यूनिवर्सिटी कोई मानहानि का केस नहीं कर सकती। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आया था। इसके बाद केजरीवाल और संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आरोप है कि इसमें दोनों नेताओं ने कुछ ऐसी बातें कही जिससे यूनिवर्सिटी की मानहानि हुई, उनकी प्रतिष्ठा खराब हुई। केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने किया, जिसमें दोनों नेताओं को पेश होने के लिए समन जारी किया गया था। अब देखना यह है कि केजरीवाल साहब का आखिरी दांव काम करेगा या केजरीवाल साहब को भी कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। पीएम मोदी के आलोचक भी भले ही पीएम मोदी को राजनीतिक कारणों से कोसते हों, लेकिन काम के वो भी उनके बड़े फैन हैं। वो जानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कोई भी काम वो कभी खराब नहीं होता, क्योंकि पीएम हमेशा से अपने कर्तव्यों को लेकर प्रतिबद्ध है। देश का नाम बढ़ाने से ज्यादा पीएम मोदी को कुछ नहीं सूझता। ऐसा ही कुछ पीएम ने G20 के लिए भी किया। तैयारियां ऐसी की कि विरोधी भी बोल उठे, वाह मोदी जी वाह, क्या बात है। कई मुद्दों पर टकराव के बीच केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार के काम की तारीफ की। G20 सम्मेलन के लिए की गई तैयारियों पर क्रेडिट की जंग के बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बहुत शानदार ITPO कॉम्प्लेक्स बनाया है, जहां ये सम्मेलन आयोजित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर काम किया है और इसीलिए आज ये मेहमानों के स्वागत को तैयार है। मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा कि दिल्ली G20 के लिए तैयार है। ये बहुत खुशी का मौका है, क्योंकि हमारे देश में दुनिया के सबसे बड़े बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुख आ रहे हैं। दिल्ली तैयार है उनके स्वागत के लिए। हमें पूरा भरोसा है कि दिल्ली G20 के सभी प्रतिनिधिमंडल का दिल जीत लेगी। G20 की तैयारियां कई सालों से चल रही हैं। सभी एजेंसियों और सरकारों ने मिलकर काम किया है, जिसकी वजह से आज दिल्ली G20 के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार के कामकाज गिनाने से पहले केजरीवाल सरकार की मंत्री ने पहले केंद्र सरकार की ओर से निर्मित ITPO कॉम्प्लेक्स की तारीफ की। उन्होंने कहा, मैं सबसे पहले केंद्र सरकार को बधाई दूंगी। जो ITPO कॉम्प्लेक्स पिछले 4 से 5 सालों में केंद्र सरकार ने बनाया है, जहां G20 सम्मेलन होने वाला है, वो बहुत शानदार कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ है, जहां G20 होस्ट होगा। ऐसा शानदार कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मैं केंद्र सरकार को बधाई देती हूं। इसके आसपास इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर बना है, जो न सिर्फ लंबे समय के लिए ट्रैफिक समस्याओं को सुलझाएगा, बल्कि G20 के जो डेलीगेट्स आ रहे हैं वो कैसे सुरक्षित तरीके से ITPO कॉम्प्लेक्स में जा पाएंगे,
ये भी सुनिश्चित करेगा। ये इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स है जिसका पैसा केंद्र सरकार ने दिया है और दिल्ली सरकार के PWD विभाग ने इसे बनाया है। केजरीवाल सरकार जो पीएम मोदी से तमाम मतभेद रखती है, वो भी पीएम से सीख रही है कि काम करना कैसे है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को क्रेडिट देने में लगे हुए थे, लेकिन जब बीजेपी और दिल्ली के एलजी ने पोल खोली तब आम आदमी पार्टी को समझ आई कि केंद्र सरकार की तारीफ नहीं करेंगे तो लोग भी उन्हें कोसेंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि G20 के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली को सजाने का काम किया है। पीएम मोदी की वजह से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा कि पीएम मोदी से पंगा लेने की वजह से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। केजरीवाल सरकार पर लग रहा है कोर्ट ग्रह हावी हो गया है। आम आदमी पार्टी के कई नेता अलग अलग मसलों को लेकर कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। कुछ तो जेल में ही बंद है, कोई जमानत पर बाहर है, किसी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केजरीवाल साहब के ऊपर खुद मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। केजरीवाल साहब के ऊपर पहले गुजरात और अब पटना कोर्ट ने अपनी आंख टेढ़ी कर दी है। केजरीवाल साहब फिर कानून के शिकंजे में फंस गए हैं। बिहार में MP MLA कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया। पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता रविभूषण कुमार वर्मा ने केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ कहे जाने को लेकर सिविल कोर्ट में परिवाद दायर किया था। परिवाद को लेकर निचली अदालत ने IPC की धारा 332, 500 तथा 505 के तहत संज्ञान लिया था और साथ ही समन जारी किया था। इस मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। शिकायतकर्ता और पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता रविभूषण कुमार का कहना है कि संवैधानिक पद पर आसीन प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहे जाने से करोड़ों प्रशंसक आहत होते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने का प्रयास भी है। आपको बता दें, बीते 19 मई को अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके मोदी को अनपढ़ कहा था। उधर आपको बता दें कि बीते रोज ही दिल्ली के CM केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पर भी कोर्ट की गाज गिर गई है। जहां एक और केजरीवाल के खिलाफ बिहार में समन जारी किया गया, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की भी एक अदालत ने मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ समन जारी किया। दरअसल 2 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में सुनीता केजरीवाल का नाम होने की वजह से कोर्ट ने समन जारी किया। भाजपा नेता हरीश खुराना के अनुरोध पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरविंदर कौर ने समन जारी किया है। इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की पत्नी को 18 नवंबर को तलब किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन किया है। केजरीवाल साहब जिस तरह से जांच के घेरे में आ रहे हैं, उससे ऐसा ही लग रहा है कि जल्द ही जेल के सलाखों के पीछे न पहुंच जाएं। देश में चुनावी साल शुरू है और इस साल के अंत में और अगले साल के मध्य में ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव हैं। सभी दल और गठबंधन पार्टी अपनी सियासी रणनीति के हिसाब से अपने मोहरे सेट करने में लगे हैं। विपक्ष के सभी दलों ने साथ आकर एक गठबंधन तैयार किया जिसका नाम रखा गया है इंडिया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये गठबंधन वास्तविक रूप लेने से पहले ही अनेक टुकड़ों में बंट न जाए। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल अपने राजनीतिक हित और स्वार्थ को देख रहे हैं। इसीलिए गठबंधन के नेताओं के लिए ये मजबूरी है कि वो साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थों को साधना भी चाहते हैं। गठबंधन बनने के बाद भी विपक्षी दल के नेता एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब तो ऐसा ही लग रहा है कि कहीं चुनाव से पहले ये गठबंधन टूट न जाए। सबसे ज्यादा तकरार है केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। कांग्रेस की प्रदेश इकाई दिल्ली और पंजाब किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते, जिसके कारण इंडिया गठबंधन गिर सकता है। इंडिया गठबंधन के द्वारा भले ही एकता के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर फूट की नौबत आती दिख रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सामंजस्य होने पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस के पर्यटन मंत्री अनमोल गगन मान ने बुधवार को कहा कि पंजाब में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी की सीटों का बंटवारा नहीं होगा। आम आदमी पार्टी अगला चुनाव मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की राज्य इकाई ने लिया था। भगवंत मान ने 11 से 13 सितंबर तक मोहाली में टूरिज्म समिट और ट्रैवल मार्ट शुरू करने की घोषणा की। समिट की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पर्यटक अमृतसर आए। उन्होंने कहा कि हम पंजाब में पर्यटन की संभावनाओं को तलाशने के लिए देश भर में गए। मंत्री ने कहा कि साहसिक पर्यटन नीति की घोषणा की गई है। साथ ही उन्होंने कहा अब एक वेलनेस टूरिज्म पॉलिसी और एक फिल्म टूरिज्म पॉलिसी तैयार की जा रही है, जिसे शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पठानकोट, होशियारपुर और न्यू चंडीगढ़ को पर्यटन स्थलों के रूप में पेश करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि देश इस गठबंधन पर भरोसा जता पाएगा या विपक्ष का स्वार्थ देखते हुए जनता उन्हें नकार देगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनाव तक ये गठबंधन चल पाएगा। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।